हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार और आज हम सीखने वाले हैं वर्ग, वर्गमूल एंड घन, घनमूल। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ हेडिंग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग को समझते हैं। वर्ग क्या है? वर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अंक या संख्या होता है, उसके ऊपर हम घात 2 लगा देते हैं, तो उसी संख्या के साथ उस संख्या का गुणा होना। यानी कोई जो अंक या संख्या दे रखी होती है, जैसे कि यहाँ पे संख्या मान लीजिए, यहाँ पे अंक दिया रखा है 9, तो इस 9 के साथ गुणा हो जाना ही क्या कहलाएगा? इसके लिए वर्ग कहलाएगा। इसका मान आ गया 81, तो ये 81 किसका वर्ग है? इस 9 का वर्ग है। ठीक है। और वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल क्या होता है? तो वर्गमूल में क्या होता है कि जो ये कैसे आए, इसकी रिवर्स प्रोसेस करके हम वापस 9 तक पहुँचते हैं, तो वो क्या है? वर्गमूल निकलता है। जैसे कि मान लीजिए 81 को हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है। अब पूछ लें कि 81 का वर्गमूल क्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या या अंक होगा जिसको 2 बार गुणा करने पर ये 81 आया था? तो भैया 9 ही होगा, जिसका 2 बार गुणा करने पर क्या है? ये 81 बनता है। यानी इसका जो वर्गमूल है वो क्या है? 9 आंसर है। ठीक है। ऐसे अब इसको पूछेंगे कि हम डायरेक्ट कैसे दे रखी हो तो हम कैसे 9 निकालेंगे? तो क्या है, आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो और एक भागफल विधि से भी होता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो इसलिए इनके छोटे छोटे अंक वालों को तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ता है। जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाती है कि उसका पूछ लेता है कि वर्ग निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी होता है तरीका। जैसे कि मान लीजिए ये तो छोटी सी संख्या 81, इसके लिए तो निकल जाएगी क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि बड़ी संख्या में दे रखा हो, जैसे कि 625 का कोई आपको पूछे 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 625 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए 625 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मैं सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि से बताता था, फिर भाग विधि से बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले 625 हम क्या गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। 625 ले लिया। अब यहाँ पे अपने गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। 625 देखिए किसके पारे में आता है? 2 के पारे में आता नहीं है। 3 के पारे में चाहे 3 के पारे में जाता नहीं है, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर 4 के पारे में नहीं जाता है। और 5 के पारे में देखते हैं। 5 के पारे में देखो, 5 में 5 एक बार, 5 10 2 25। ठीक है। फिर 5 10 25। ठीक है। फिर 25 और ये 5 और 1। ठीक है। हम जानते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको दो दो का पेयर बनाना पड़ता है। ठीक है। एक पेयर तो ये हो गया 2 का, और एक 2 का ये पेयर हो गया। ठीक है। यानी जो सेम सेम अंक होता है उसको वर्गमूल बनाने के लिए 2 2 के पेयर में डाल लेते हैं। यानी या देखो 1 5 2 5, 2 5 हो गए, इनका एक पेयर बन गया। फिर 1 5 2 5 ये हो गया, 2 5 इनका एक पेयर बन गया। ठीक है। अभी इस एक पेयर से 5 उठाएंगे और इस दूसरे पेयर से भी एक 5 उठाएंगे, उनका आपस में गुणा करते हैं, तब जाके हमको वर्गमूल मिल जाता है। तो एक 5 यहाँ से उठाया, एक 5 यहाँ से उठाया, तब जाके हमको क्या मिला? 25। तो यानी ये 25 का क्या था? 625 वर्गमूल था। ठीक है। कोई वर्ग पूछ लेगा आपको कि 9 का वर्ग निकाल, तो 9 × 9 कर देना, कैसे आ जाएगा? कोई पूछ ले इसे 81 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो 81 का वर्गमूल इस गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं। जैसे 81 को भी इस संख्या के आधार पर रख लीजिएगा, 81 का आप निकालना। ठीक है। मैंने 625 का बताया ना वर्गमूल, इस गुणनखंड विधि से निकालने के लिए उस तरीके से। जैसे कि अब मैं बताता हूँ इसी 625 को भाग विधि से बताता हूँ। ये था कौन सा? गुणनखंड विधि। ये थी गुणनखंड विधि। ठीक है। अभी हम बात करेंगे भागफल विधि से। तो यहाँ कर देते भागफल विधि से। ठीक है। भागफल नहीं, भाग विधि से। भाग विधि से ये कर रहे। ठीक है। देखिए उसमें क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पहले आपको। फिर उसमें 625 का हमको निकालना, 625 लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 2 का पेयर बनाना पड़ता है। 2 2 का पेयर यानी पीछे से इकाई दाही का 2 का पेयर बन गया, फिर इकाई और दाही वापस। अब यहाँ पे क्या कि 6 अकेला बच रहा है, इसलिए इसको 2 बनाने के लिए इसके आगे 0 लगाते हैं। अब ये भी 2 बन गए। ठीक है। ऐसे 2 2 का पेयर बनना जरूरी होता है। तो हमने इसके लिए 25 का तो पहले से बन रहा था, फिर 6 बच रहा था, उसके आगे 0 लिख दिया, इसका भी 2 हो गया पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं कि जो 6 है ये किस स्क्वायर के पास में, क्योंकि 6 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसके आसपास का कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके आसपास की संख्या हमको लेनी होगी। जैसे कि सबसे पहले तो हम 1 से लेकर 10 तक परफेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, और फिर बचा 10 का स्क्वायर। ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। ये बात याद रखना। अब हम देखते हैं कि जो 6 है, 6 किस स्क्वायर वैल्यू के बीच में आ रहा है। ठीक है। देखो या तो इसके बराबर आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए। ठीक है। या फिर 6 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। तो सबसे पहले इस 2 पेयर होता है, इसमें हम देखते हैं कौन सी संख्या पास में आई, तो 4 आ रहा है। ठीक है। फिर 9 तो ज़्यादा हो रहा है, 9 तो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 9 नहीं आएगा, 4 लेंगे। इस 4 को देखने पर हमको क्या मिलेगा?
जैसे कि सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर को 4 आ रहा है, तो फिर हम ले लेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, 2 आया तो 2 का गुणा अब 4 है, 4 लाने के लिए हमको यहाँ ऊपर किसका गुणा करना पड़ा, 2 से गुणा करना, तभी यहाँ जाके ये 4 बनेगा। ठीक है, तो हमने 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इस लाइन से ऊपर लिखना पड़ता है ये 4, अभी लाइन क्या छोटी बन गई है तो मैंने यहाँ नीचे लिखा। ठीक है ना, फिर 6 में से 4 काटेंगे तो कितना बचा, कितना बचा, 6 में से 4 काटेंगे कितना बचा, 6 में 4 काटने पर बचा 2, और इस 2 और 5 को नीचे उतार लेंगे ऐसे कैसे, इसको और इसको। ठीक है, ऐसे कैसे डायरेक्ट नीचे उतार देंगे, तो ये देखो 225 ये बन गया, 6 में 4 माइनस किया तब जाकर। अब जब आपने 2 गुना 2 किया था तब जाकर 4 बना था। ठीक है, अब इस 2 को डबल करना पड़ेगा, इस 2 को डबल करेंगे तो यह बन गया 4, क्योंकि जो यहाँ पर आप लिखते हैं ना सबसे पहले जो वर्ग, वही की वही संख्या इसमें प्लस करनी पड़ती है, वो की वही संख्या। तो 2 का 2 प्लस किया तो 4 आया, इस 4 को हमने यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू बन जाती है, जब ये आप जोड़ते हो ना तब जाके यहाँ पे एक क्या बन जाती है, एक प्लेस वैल्यू बन जाती है। इस प्लेस वैल्यू में ऐसा अंक आपको लिखना है, यहाँ पे एक ऐसा प्लेस वैल्यू आपको ढूंढनी है, इस अंक को ऐसा ही अंक ढूंढना है आपको, जिसका आपस में गुना करने पर या और यहाँ आपस में गुना करने पर जो ये आप ढूंढोगे ना, यहाँ लाओगे ना, वही का वही नीचे इसे गुना करना पड़ता है। तो जो आप यहाँ सोचोगे वही उसी के साथ नीचे भी गुना करना पड़ता है, तब जाके आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ढूंढो ऐसा कोई हो तो, और मिलेगा भी तभी जब ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ऐसी वाली तभी से आपको पॉसिबल हो पाएगी जब ये कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा तब। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 1 देखो, 1 का गुना फिर 1 से करो, क्योंकि मैंने बोला है ना जो आप यहाँ सोचोगे उसी संख्या के साथ नीचे भी गुना होगा। 1 यहाँ सोचा तो 1 यहाँ भी होगा, 2 सोचा तो 2 यहाँ भी होगा, ऐसे। तो मान लीजिए यहाँ पर 5, आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर गुना लास्ट में 5 है, तो 5 का गुना 5 से 25 है, 25 का भी 5 आता लास्ट में, तो डायरेक्ट यहाँ 5 ही ले लो। ठीक है, 5 यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, 25 आज लगी 2, 5 का 20 और 2 22। देखो ये वैल्यू मिल गई, 225 में 225 के तो 0 बचा, कितने में बोलने पाया था 5 बार, तो 5 यहाँ पिछल गया था, यहाँ पे 25 आ गया नहीं आया, यानी भाग विधि से भी 25 आ रहा है और गुणनखंड विधि से 25 आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर कई क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसे पूछे कि इसका वर्गमूल क्या होता है, आप डायरेक्ट गुणनखंड विधि से करो, ऐसे भाग विधि से लंबा मत चलाओ, क्योंकि भाग विधि भी क्या होती है, कन्फ्यूज कर देती है आपको कभी कभार। ठीक है, इसके अलावा फिर देखो ये तो हो गया वर्ग और वर्गमूल की कहानी। अब हम सीखते हैं कौन सी, घन और घनमूल की कहानी। ठीक है, तो चलिए तो हम देखते हैं अब घन और घनमूल क्या होता है। देखिए घन क्या होता है, कोई अंक होता है या संख्या होती है उसके ऊपर घात 3, जैसे कोई अंक या संख्या मान लीजिए x है, उसके ऊपर घात 3 है, तो ये क्या हो गया, इसका घन मान निकलेगा, यानी x का गुणा 3 बार करना है। ठीक है, तो आपको x³ परिणाम के रूप में मिलेगा। तो ये क्या है, इस x का परिणाम क्या निकले, x³, तो यही क्या है, घन है इसका। ठीक है, अब इसको वापस इसको रिवर्स प्रोसेस में लाकर आप क्या करोगे, इसको रिवर्स प्रोसेस में लाकर x बनाओगे, तब आपको क्या मिलेगा, घनमूल मिलेगा। जैसे कि अब इसको अंक या संख्या के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक अंक ले लिया, 9 ले लिया। ठीक है, अब 9 तो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या होता है अपने आप में, 3 × 3 करेंगे तो एक परफेक्ट, इसमें 2 ही पेयर बन रहे हैं 3 के। ठीक है, तो ये तो घन या घनमूल नहीं बना पाएगा। लेकिन मान लीजिए एक 9 ले लिया, ठीक है, ये अंक मैंने 9 ले लिया, इसको पूछता हूँ कि इसका घन निकालें, 9 का घन मान निकालें, घन मान निकालें, तो निकाल सकते हैं, कैसे, ठीक है, 9 का घनमान कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो 9 का घनमान ऐसे निकालेंगे कि 9 का गुणा आप क्या करोगे, 3 बार कर दोगे, तो कितना आपको मिलेगा, 729। तो ये 729 क्या आया, इस 9 का घनमान आया। ठीक है, 729 किसका घन है, इस 9 का घन है। वैसे ही इसको आप 729 को वापस उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे, तो वापस आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। कैसे, मैं बताता हूँ, गुणनखंड विधि से। जैसे कि आपने वर्गमूल निकाला था, आपने वर्गमूल निकाला था गुणनखंड विधि से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपने ये वर्गमूल निकाला था, 625 का निकाला था ना वर्गमूल गुणनखंड विधि से, वैसे ही आप क्या करोगे, घन का निकालोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम देखते हैं, लिखें यहाँ पर लिखते हैं 729 का ही लिखते हैं। ठीक है ना, अभी तो आप पहले तो पाड़े चेक कीजिए कि किस पाड़े में ये पूरा डिविजिबल है। तो देखिए 2 के पाड़े में चाहता नहीं है, 3 के पाड़े में देखेंगे तो 3 6, ठीक है, 3 के पाड़े में चेक करिए पहले, 3 6, फिर 3 चौक 12, 3 3 243 हो गया, फिर 3 8 24, 3 3, फिर 3 6, 3 6 21, 3 9 27, और 3 के पाड़े में 3 3 1। अब मैंने क्या बोला, हम क्या निकाल रहे, घनमूल निकाल रहे। घन तो निकाल दिया, घन का मतलब क्या होता है, किसी जो भी अंक या संख्या ले रहे हो उसके ऊपर घात 3 लगाना, और घात 3 लग जाती है तो इसका मतलब होता है 3 बार गुना करना पड़ता है, तब जाकर हमको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसी के बाद घनमूल, घनमूल क्या होता है, उसका उल्टा प्रोसेस होता है, यानी जैसे कि कोई संख्या मिल गई, अंक मिल गया, उसको क्या करो, गुणनखंड विधि से उसके पेयर बनाकर उसका मान निकाल दो, सिंगल वैल्यू में निकालो। ठीक है, जैसे कि आप घन निकालोगे तो मान बड़ा आएगा,
और घनमूल निकालोगे तो उस बड़े मान को छोटे रूप में दे देगा। तो यही होता है वर्ग वर्गमूल और घनमूल की कहानी। तो देखिए हम घनमूल में क्या कर रहे हैं कि जो 3 है हमने सांख्य उद्देश्य को गुणनखंड विधि से तोड़ दिया, ठीक है, छोटे से रूप में। अब इसका 3 का पेड़ बनाना पड़ेगा, 1 2 3, एक पेड़ तो ये बन गया, फिर 1 2 3 एक पेयर ये बन गया, ठीक है। तो इस 3 के एक पेयर से 3 निकाला और इन तीनों के जोड़े से भी एक 3 निकाला, तो क्या मिला हमको 3 × 3 9। तो ये 9 क्या है 729 का घनमूल का मान है। तो ये हो गया वर्ग वर्गमूल और घनमूल की कहानी कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बेसिक कंसेप्ट गणित के समझने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि हम और बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे। मतलब ये तो पूरा बेसिक है, छोटा सा रूप है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, गणित इतना छोटा सा मान नहीं निकलता है, गणित का मतलब बहुत बड़ा विस्तार है। उसमें इन छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद ही हम क्या है गणित में अपनी पकड़ मजबूत कर पाते हैं। तो चलिए मैं आगे भी अपने वीडियो में और बेहतरीन कंसेप्ट करवाऊंगा और टॉपिक समझाऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।